मेरा वाला चुप रिकॉर्ड चुप पकड़ेगा। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ आ रहा आ है। रही है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वॉच से स्टार्ट करते सबसे पहले वो, अरे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, कोई बताओ। कोई बताएगा व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? कल बताए थे। अभिषेक। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकिंग। ओके, कोई और? बेसिकली ये तीन चीज के लिए Defending हम the लोग electronics, क्या क्या defending the electronic devices or like mobiles, computer, laptops, servers, etc. कल बताए थे भी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी हम लोग तीन पॉइंट को ध्यान देते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। याद है कल ये बताए थे जो भी? जी। तो कौन, एक तू बीच में छेड़छाड़ नहीं करेगा, हमको घूरता क्यों है? उसके जाके बैठना। जान रहा है नया लोग हैं, हम खुद घर पर आए हुए हैं। छेड़ता है, इसको पूरा होता है। और नया लोग हैं। हमको देख के मत उधर चल जाना। ना बंद कर। तू ना पूछ मत, तेरे को याद है सीधे पढ़ा। नहीं पूछेंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं चाहिए। तो इसमें बेसिकली तीन पॉइंट पे ध्यान देते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में होता क्या है बताएगा अभिषेक? कल बताए थे। कल और कौन कौन था? भूल गए। कॉन्फिडेंशियलिटी में इसमें होता है कि जो मेरा डाटा है वो लीक हो रहा है क्या, कंपनी मेरा डाटा को सही से रखे हुए है या नहीं, ये सब ध्यान देते हैं। इंटीग्रिटी में होता है कि कोई बीच में एक्सेस नहीं ना कर रहा है, मतलब कि हम किसी और थर्ड पार्टी को राइट एक्सेस नहीं ना है। ये ये सब इंटीग्रिटी में आता है। और अवेलेबिलिटी में होता है कि जब हमको डाटा चाहिए तब अवेलेबल है या नहीं। हम्म, जैसे हम कुछ शॉपिंग वेबसाइट पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक एक तरह से, तो वो एक तरह से मान सकते हैं। वो अवेलेबिलिटी का वो एग्जांपल नहीं है, लेकिन उस तरह से मान सकते हो। जैसे रिजल्ट चेक करते टाइम सर्वर डाउन हो जाता है, ये भी एक अवेलेबिलिटी का एग्जांपल है। मतलब कि वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है जब चाहिए। तो कितने टाइप का सिक्योरिटी होता है वो सब, ये सब वो सब है जो ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा ब्रॉडली ये सब सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है, वो सब अभी हम बता रहे हैं। तो पहला होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें हम नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी अनवांटेड यूजर्स नहीं अटैक कर रहा है, ये सब। एप्लीकेशन सिक्योरिटी बेसिकली ऐप पे होता है। ऐप का मतलब कि अपडेट, टेस्ट, ये सब करते हैं उसमें। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी का डाटा को रिमोटली एक्सेस नहीं ना कर रहा है, ये सब इस पे सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं। ये आता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी में। डाटा सिक्योरिटी वही जो मेरा डाटा होता है, इनको उसको कोई मतलब अच्छे से इनक्रिप्ट करके रखना, ये सब डाटा सिक्योरिटी में आता है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये होता है कंपनी में, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, तो लोअर पोजीशन वाले को ऐसा नहीं ना कि हायर पोजीशन वाले का डाटा का एक्सेस मिल गया है, ये सब का इसमें सिक्योरिटी में ध्यान देते हैं।
जिसको जो जरूरत है उसको ही, जैसे हम लोग का स्टूडेंट है कॉलेज का और पता चला एडमिन का एक्सेस हम लोग को मिल गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब सिक्योरिटी में मतलब आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आता है। डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, हम कुछ भी स्टोर करते हैं वो डेटाबेस मतलब एक टेबल बन के डेटा बन के स्टोर होता है, यूजर पासवर्ड ये सब, तो उसका सिक्योरिटी के लिए जो मतलब फिजिकल सर्वर बनाते हैं ये सब, ये इसके सिक्योरिटी डेटाबेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी में जैसे AWS, गूगल ड्राइव, ये सब क्लाउड है, ये सब कुछ जो सारा कुछ इसमें 100% सब कुछ ऑनलाइन होता है। क्लाउड सिक्योरिटी में यही इसके सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक कितना में किसी को डाउट है? नहीं। नो सर। बेसिकली सब आज हम क्या बोलते हैं, बस बेसिक जो टॉपिक है वो बता रहे हैं, मतलब क्या क्या सिक्योरिटी में आता है, और इसके बाद आज लैब सेट करना बताएंगे और कल से फिर आगे होगा। वही मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी में लगभग सारा सिक्योरिटी का हम लोग यूज करना पड़ता है। मोबाइल में ऐप भी होता है, नेटवर्क भी होता है। हेलो, ये कौन है भाई? अपना नाम बता देना। मन्नू। Manu Watts, अच्छा, कॉलेज? Alia Institute of Technology. मोबाइल सिक्योरिटी में मेरा एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी आ जाता है, क्लाउड सिक्योरिटी भी आ जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी, तो इसमें लगभग सारा सिक्योरिटी यूज करना पड़ता है। और डिजास्टर रिकवरी, इसमें क्या होता है जब मेरा डाटा लीक हो गया या कोई एक्सेस कर लिया या ये रैंसमवेयर अटैक कर लिया, तो हम कितना तेजी से अगर मेरे पास डाटा नहीं रहेगा मेरा कंपनी बंद हो जाएगा, तो उसको कितना जल्दी से मैनेज करें, जल्दी से उसका बैकअप ये सबसे, तो वो सब सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं डिजास्टर रिकवरी में। वाई साइबर सिक्योरिटी। हाँ एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे मेरा कंपनी का डाटा कोई दूसरे को एक्सेस कर रहा है, हम्म, ठीक, तो उस उसके थ्रू हम अपना डाटा वापस कैसे लाएंगे, मतलब वो कौन सा सिक्योरिटी के अंदर आता है? कोई तुम्हारा कंपनी से ले रहा डाटा, मतलब किस थ्रू? उसमें तो बहुत सारा, जैसे बताए ना कोई कौन से सिक्योरिटी के थ्रू, वो पहले ध्यान देंगे। ऐसे ये आएगा हाँ, इंड पॉइंट सिक्योरिटी में, वही तो मैं रिमोटली पूछ रहा एक्सेस हूँ ना, कर तो रहा वो है। कौन सा सिक्योरिटी के अंदर अगर वो अंतर्गत रिमोटली आएगा? एक्सेस कर रहा है तो इंड पॉइंट सिक्योरिटी में आएगा। ये ऐसे सारे सिक्योरिटी ब्रीच के थ्रू लीक हो सकता है डाटा। वो किसी और जो हैकिंग करके मेरा डाटा चुराता है वो? वही बता, ये बहुत सारा हैकिंग का टाइप हो ना, वो किस तरह से फिशिंग करके किया, ये सब अलग अलग पार्ट होगा, वो आगे बताएंगे। अभी बस इतना ध्यान दो। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, कोई बता? मोहित? मोहित? विवेक बता, कोई बोल नहीं रहा, मजा नहीं आएगा। बोलो साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, क्या तू बता ना, हमको बोल ना, हम बोल देंगे। बोल ना जो भी बोलना है। ऐसे नहीं मजा आता है, हमको टाइम चाहिए। आज नहीं बोलेगा, डाटा सेफ रखने के चुप लिए चुप, बोल। हम पूछ रहे हैं। हेलो, कोई बताएगा? जयदीप? टू प्रोटेक्ट आवर डाटा, हाँ जैसे आगे। कि मेरा डाटा कोई चुरा ना ले, ऐसा हम्म, मतलब कोई अगर डाटा मेरा चुरा ले तो मतलब ईमेल अगर हैक हो गया तो उसके साथ बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, तो बैंक भी हैक हो जाएगा तो पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए मेरा डाटा किसी के पास नहीं चला जाए, मतलब बेसिकली टू ओके। प्रोटेक्ट माय डाटा। विवेक?
भी मन में है बोलना, सब दोस्ती है, लेकिन हमको अच्छा लगता है वैसे करने में। ऐसा भी केस हमने देखा है कि न्यूज़ में कि किसी ने डाटा चुरा लिया था, उसके बाद मतलब कि जो भी काम कर रहा था उसको पता चल जा रहा था। जैसे आप नहा रहे हो वो भी फोटो हैकर के पास जा रहा था, आप खाना खाने जा रहे हो वो उसका भी फोटो जा रहा था। मतलब ऐसा बंगाल में ही हुआ है, ये डायमंड हार्बर करके एक जगह है, वहाँ पर ये केस हुआ है कि कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब किधर किधर जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सोना खाना सब हैकर के पास जा रहा था। मतलब हैकर के पास फुल एक्सेस था, कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, मतलब पूरा पूरा एक्सेस। आजकल वही, आजकल सारा कुछ बैंकिंग शॉपिंग सब कुछ ऑनलाइन हो गया। वही वो अगर पूरा घर को हैक किया कर रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब घर में किधर किस रूम में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब पानी पी रहे हो, कब खाना खा रहे हो, सब हैकर के पास एक्सेस था। सारा कुछ मतलब, और तुम्हारा फोन के फोटोज अगर जा रहा है उससे भी पता चल सकता है कि मतलब ऐसे पता करता है तुम्हारा वाईफाई से कितना दूर पे से फोटो क्लिक किया गया है, इतना रेंज से, तो मतलब कि कितना स्ट्रेंथ मतलब नेटवर्क का था, इसके थ्रू तुम्हारा घर का अंदर का लोकेशन ये सब भी पता चल जाता है इसमें। जीपीएस से तो अप्रॉक्स पता चलता है ना, वाईफाई से एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही तो ये वही सब मतलब कि बहुत सारा बिकॉज क्या। वाईफाई की जो रेंज होती है, वाईफाई की खुद की एक आईपी होती है। हाँ जितने भी राउटर्स होंगे उनके अलग आईपी एड्रेसेस हाँ होंगे, हाँ सेम नहीं होते। हाँ एंड इंक्लूडिंग हम उस आईपी एड्रेस से किस मतलब हैक करके उस पर्सन तक पर्टिकुलर पहुंच सकते हैं कि ये चीज यहाँ से आ रही है और इस रूम में चल रही है। हाँ इस घर में इतने रूम्स और इस रूम में ये राउटर लगा है और ये इसका आईपी है। हाँ और इस हाँ आईपी से कितने यूजर्स कनेक्ट हैं, वो यूजर्स क्या क्या सर्च करते हैं। तो सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम कभी, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ 3 इयर्स से, एंड अभी रिसेंटली मैंने खुद का स्टार्टअप किया है। हम्म सो मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम इनकॉग्निटो पे काम करते हैं, जो गूगल का इनकॉग्निटो है, तो उसमें भी चीजें हमारी, उसमें तो खैर कोई हिस्ट्री होती नहीं है एज यूजुअल गूगल के हिसाब से, बट स्टिल अगर हम लोग उस पर कुछ सर्च करते हैं तो वो चीज भी पता चल सकती है किसी को भी कि हमने हाँ, क्या वो सर्च गूगल किया के क्या। लॉग फाइल में स्टोर होता है, तुम एक सारा कुछ गूगल के लॉग फाइल में स्टोर होता है। वो मतलब ओके, गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है कि वो गूगल को रखना ही पड़ेगा, जब जरूरत लगेगा तो मांग सकता है। एक्चुअली ऐसा ही अभी यूट्यूब के साथ भी हुआ था। यूट्यूब एक जानते होंगे कई लोग इस चीज को जो यहाँ प्रेजेंट हैं, एक यूट्यूब वेंचडाम से एक एप्लीकेशन हाँ, लॉन्च हुआ था अभी बीच में, वो जो यूट्यूब का विदाउट प्रीमियम एड हमारे चीज को को दे रहा था। हर एक वीडियो दिखाता था। हम्म बट अभी रिसेंटली उसको 2 मंथ्स पहले या 1 मंथ पहले ही उसको बंद करवा दिया गया उनसे बात करके, क्योंकि उससे यूट्यूब को लॉस हो रहा था। हाँ, यूट्यूब का तो मतलब कि उसमें भी वो ये सारा हैकिंग रूल ही ही तोड़ होगी, दे रहा था। राइट? वो भी तो हैकिंग से ही चल रहा होगा ना सर? हाँ हाँ, वो मतलब जैसे अभी भी है बहुत सारा वीडमेट ये सब भी जो डाउनलोड देता है, लेकिन उन लोग ऐड साथ में दिखाता है, लेकिन यूट्यूब फर्स्ट ऐड नहीं दिखा रहा था। इससे मतलब कि नहीं उसका दिखाता था, ज्यादा नुकसान हो रहा था यूट्यूब का। इंक्लूडिंग वो कितनी भी बड़ी वीडियो दिखाए, कोई सी भी वीडियो दिखाए, वो नहीं लेता था ऐड को किसी भी हाँ, उसमें। और डाउनलोड दैट्स भी व्हाई। सारा क्वालिटी में फ्री, फिर बैकग्राउंड में रन होने का दे देता था, लॉक होने पे भी रन होने, मतलब यूट्यूब का प्रीमियम का जो भी था सारा फीचर वो दे दे रहा था फ्री में। राइट, बट उसमें ये था कि आप किसी को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप किसी पे हाँ, रील्स वगैरह शेयर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई। ओके, चलो आज बस यही बताना था, फिर आज लैब सेटअप के लिए बताने वाले थे। किसके किसके पास काली लिनक्स है? ये मेरे पास है। सॉरी सर, व्हाट डिड यू से? काली सर मेरे ऑपरेटिंग पास, सिस्टम किसके किसके पास है? सर मेरे पास ओके, डायरेक्ट है वर्चुअल बॉक्स में है या फिर ड्यूअल बूट? डुअल बूट। तो आज मतलब कि हम बता रहे हैं VMware में मतलब वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल करें वो, क्योंकि क्या सर ये वर्चुअल बॉक्स और आपने क्या क्या बताया वो उसका हम बारे में बता थोड़ा रहे हैं बता। VMware मतलब कि जैसे, एक मिनट, ये VMware है मतलब वर्चुअल, तुमको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तुम रन कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट लैपटॉप में हम लोग विंडोज रन कर रहे हैं, तो हमको अच्छा, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो इसको हम डुअल बूट बनाते हैं, या फिर वर्चुअल बॉक्स होता है VMware एक है, हम ये एक मिनट, और ये दोनों पे कहीं पे हम इंस्टॉल करके मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं।
अपने डिवाइस के अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कोई एक और डाउनलोड कर लेना, ये VMware है वर्चुअल बॉक्स। लिंक थोड़ा भेज देना ग्रुप हाँ, को। यहाँ पे अभी साथ साथ डाउनलोड कर सकते हो VMware, ये vmware.com। या बाद में हम सेट करने के लिए इसका प्रॉफिट क्या सर, क्या इसका प्रॉफिट क्या हो सकता है वैसे? क्या क्या इस जो आप ये बता रहे हो, हाँ एज यूजुअल हम इस पे एक सेकंड विंडो लाइक दैट, हम एक सेकंड विंडो रन कर सकते हैं साथ हाँ, में, राइट? हम एक साथ मल्टीपल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। सेकंड ओके। और वर्चुअल बॉक्स में ये रन करने से होता है, अगर तुम्हारे वो वर्चुअल बॉक्स में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हैकिंग का ये सब, तो कहीं से मेरे पास आ गया वायरस ये सब, तो उससे क्या होगा, मेरा सिस्टम इफेक्ट नहीं होगा, वो वर्चुअल बॉक्स में ही होगा। यहाँ तक तुम पे मालवेयर ये रैंसमवेयर अटैक हो गया, फिर भी मतलब तुम्हारा सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स से अगर करते हैं तो। वो तुम्हारा सारा वर्चुअल है लेकिन सारा काम होगा है। तो ये VMware डाउनलोड कर लेना, और फिर ये काली का ISO फाइल डाउनलोड कर। अच्छा, मैंने ओरेकल डाउनलोड किया था, हाँ कोई उससे दिक्कत नहीं। चलेगा? हाँ हाँ, हमको VMware ज़्यादा ये मतलब नहीं। ओरेकल में होता क्या है ना, वर्चुअल पहले छोटा छोटा दिखाई देता है, कब वो मतलब नेटवर्क या पता नहीं तुम्हारा सिस्टम का रैम कम है ये सब, तो वो छोटा ही दिखाई देते रहता है। इसलिए हम ये यहाँ से काली का ISO फाइल डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट 2022.2 आ गया होगा। एक मिनट बता देते हैं कौन सा करना, ये करना वेयर मेटल इंस्टॉलर। यहाँ से टोरेंट से जल्दी फास्ट डाउनलोड होगा, डायरेक्ट करने में स्लो डाउनलोड होगा, तो टोरेंट से कर लेना। यहाँ उल्टा काम कर रहा है, टोरेंट से ही फास्ट हो रहा है। कोई डाउनलोड किए हुए हैं? नहीं। अभी डाउनलोड पे लगा दो, अगर नो सर। तुरंत हो जाएगा तो देखो, साथ में इंस्टॉल कर लेना। हम बता देते हैं कैसे सेटअप करना। हम VMware अच्छा, ये वर्चुअल बॉक्स ही डाउनलोड करना है ना, वर्चुअल हम बॉक्स। VMware कर लो, VMware ज़्यादा सही हमको लगता है, वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते VMware हैं। हाँ कौन सा आप यूज करेंगे? VMware है ना? VMware हाँ। यहाँ से देख लो कैसे पहले करना, वो देख लो। यहाँ जाना, फाइल न्यू वर्चुअल मशीन ऐड करने के लिए, नेक्स्ट। यहाँ ISO फाइल अपना चूज, जो डाउनलोड करेगा काली का वो चूज कर लेना। यहाँ पे हम डाउनलोड करके रखे हुए थे, ये पुराना वाला ही है। यहाँ लिनक्स चूज करना, उबंटू नहीं, यहाँ डेबियन का लेटेस्ट वर्जन यूज कर लेना। उबंटू उसके लिए है, उबंटू में तुमको कम टूल्स मिलेगा, डेबियन में तुमको सारा टूल्स मिल जाएगा। डेबियन का सबसे लेटेस्ट वर्जन ये डेबियन 10। नाम जो देना है वो दे देना, लोकेशन तुम जहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। यहाँ डिस्क साइज 80 GB या 100 GB दे देना। चल 80 हम दे रहे हैं। और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल कर देना। VMware है ना? क्या? हाँ VMware। हाँ, इसका VMware है। हाँ और हाँ, वर्चुअल बॉक्स में शायद एक ही डिवाइस एक साथ रन कर सकते, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम। VMware में हम मल्टीपल कर सकते हैं रन। यहाँ बस फिनिश कर दो, तुम्हारा ये हो गया। अब पावर ऑन करना यहाँ से। ड्यूअल बूट भी कर सकते हो, ड्यूअल बूट करने से तुम्हारा और फास्ट ही रहेगा। थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को पूछना होगा, पूछ लेना, ड्यूअल बूट कैसे करते बता देंगे। यहाँ हो सकता है माउस काम नहीं करे, तो टैब और ये इंटर से काम करना। टैब से तुम्हारा ये देख,
ग्राफिकल इंस्टॉल। किसी को कुछ एरर आएगा पूछ लेगा, पर्सनल मैसेज करता। एक बार VMware का वेबसाइट का नाम बोलता हूँ। VMware उसमें कुछ ये अलग दिखा रहा है, रजिस्टर नो। ये VMware। हाँ तो यहाँ से डाउनलोड कैसे करें? एक मिनट, डाउनलोड लिंक यहाँ सर्च करो ना, VMware डाउनलोड। सर सर्च किया बट वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा डाउनलोड वेट, करने का। ये तो VMware डाउनलोड वर्क एक्चुअली हम लोग का वेबसाइट ही दूसरा दिखा रहा है पूरा, ये तो है तो इंटरफेस ही। ये वाला एक इसका सेकंड। लिंक भेज दीजिए ना, वही एक तो मिनट। अच्छा होगा। चलो ग्रुप में भेज दीजिए, चैट में भेज देता हूँ। और कौन सा डाउनलोड करना है? चैट में वर्कस्टेशन भेज। विंडोज या हाँ, लिनक्स? विंडोज के लिए। विंडोज के लिए इंग्लिश सेलेक्ट करना। विंडोज वाला 6.0 यहाँ एक बार देख लो, गलत ही दिखा रहा है, इसमें जा रहा है तो। कंट्री चूज कर लेना। अच्छा ठीक है। वो वर्कस्टेशन फॉर लिनक्स विंडोज वाला या लिनक्स वाला? विंडोज। सर ये जो आपने लिंक भेजा है, मैं उससे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ विंडो वाला, बट ये फेल्ड हो रहा है बार बार। क्या दिखा रहा है? किसी और का सर भी जहाँ फेल पे हो रहा है? डाउनलोड होता है ना, नहीं अभी जहाँ तक पे ट्राई तो डाउनलोड कर रहा होता है वहाँ फेल्ड दिखा रहा है, सीधा डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं अभी तो मेरा चालू हुआ है, पता नहीं शायद हो जाए। स्क्रीन शेयर करके चालू होके चालू हो रहा है सर, चालू होके 20 तक पहुँचता है। हाँ। आफ्टर 20 फील्ड दिखा देता है। तो वो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या फिर कोई डाउनलोड मैनेजर के वाईफाई कनेक्टेड है। क्योंकि सर एक वाईफाई कनेक्टेड मेरा है। शायद मेरा तो वो कोई यहाँ और डाउनलोड किसी का मैनेजर फेल हो रहा है क्या? मेरा भी मेरा हो गया। हो गया। दैट्स गुड। डाउनलोड मैनेजर को यूज करो, IDM या फिर FDM फ्री डाउनलोड मैनेजर, इससे रिज्यूम तुम्हारा हो जाएगा। सर यहाँ पे तो खाली डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दे रहा है ना, डाउनलोड नाउ पे हम क्लिक कर रहे हैं, वो सीधा डाउनलोड हो रहा है। एक बार इधर से डाउनलोड करके देखो। वो हम तुमको बोल रहे हैं डाउनलोड मैनेजर यूज करने। देखो ऐसे जैसे हम डाउनलोड मैनेजर यूज करते हैं, एक फ्री डाउनलोड मैनेजर, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करिए, अपने आप ये डाउनलोड मैनेजर। इसके थ्रू क्या होगा, मेरा जब फेल हो जाएगा तो हम फिर से रिज्यूम कर सकते हैं वहीं से। कोई डाउनलोड IDM यूज कर सकते जैसे आपका राइट, आई एग्री विद यू। जैसे आपका डाउनलोड होने पे ये टैब खुलाना, एक्चुअली मेरा टैब नहीं खुल रहा है, मेरा सीधा डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड मैनेजर यूज करोगे तब डाउनलोड ही हुआ। तुम डायरेक्ट कोई डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड कर लो, फ्री डाउनलोड मैनेजर है। एक मिनट बता। ओके। तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एज है जो कर रहे थे? अरे ये हाँ जी। हाँ तो उससे डाउनलोड हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, ये फ्री भी है और अच्छा फास्ट भी डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, इसके थ्रू डाउनलोड करोगे तो रिज्यूम। अच्छा इसके बाद क्या करना है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना सर। हाँ वो इंस्टॉल करने के लिए काली का ISO फाइल इंस्टॉल किया, ये डाउनलोड। अच्छा उसको लिंक भी पहले कौन सा ये करना है, इंस्टॉल करना है, VMware या काली? VMware के अंदर हम लोग काली इंस्टॉल करेंगे तो पहले तो VMware ही करना होगा ना। काली का भी लिंक भेजिए। काली बहुत कुछ दिखा रहा है। .8 GB है ये। हाँ वो बड़ा होगा, अब तो कम हो गया पहले और ना। हाँ तुम्हारा वाईफाई जल्दी हो जाएगा। इंग्लिश दिख रहा है लैंग्वेज।
अमेरिकन इंग्लिश। अभी वो लैंग्वेज चूज करना था, कंट्री चूज करना था, इसके बाद ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आपसे पूछ लेंगे वो वाला, हाँ मतलब डाउनलोड ये करने इंस्टॉल के कर लेना। अगर जो एक और विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स में तो कर लेना। उससे हम लोग क्या करेंगे, काली के थ्रू विंडोज पे अटैक करना सीखेंगे आगे चल। अभी तो नहीं, 10-15 क्लास बाद वो बताएंगे। लिए। ठीक है, अभी ये तो काली काली मेरा अटैकर हो गया सिस्टम, और विंडोज जो इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स में वो मेरा विक्टिम का हो जाएगा। तो आज इतना ही बता, कल सब लोग इंस्टॉल करके रखना। और फिर हाँ, एक और CIA के बारे में, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, थोड़ा रिसर्च करना, पढ़ना खुद से वो। अच्छा, अब वो जो स्लाइड तो आपने भेज दिया है ना, जो हाँ स्लाइड वो आज भेजे हैं, पढ़ाया। उसमें भी थोड़ा सा लिखा हुआ लेकिन और डिटेल में। ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग, अभी तो नहीं हो पाएगा, आगे चल देखना, यहाँ प्रैक्टिस करें, यहाँ से पढ़ सकते हो। और वो हम बता देंगे अभी, जब जहाँ पढ़े उसके बाद पढ़ना चाहिए, ठीक यहाँ पे है, प्रैक्टिस गूगल करना से होगा। अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ना वो जो हाँ हाँ, बताया। यहाँ तुम्हारा होस्ट नेम काली। एक्चुअली VMware इंस्टॉलेशन में काफी टाइम लग रहा है। हाँ बाकी तुमको ये डाउनलोड करने में काली टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ यूजर्स का नाम जैसे हम अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो तो आपसे पूछ लेंगे पर्सनली। पासवर्ड कुछ दे देना। एक डायलॉग आया है, इंस्टॉल विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, वो क्या करना पड़ेगा? क्या? VMware बोल रहा है कि इंस्टॉल विंडोज हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ तो नहीं आया था, उसको ये कर दो, बैक कर दो, जो भी आएगा वो मैं स्किप कर देना। स्क्रीनशॉट भेज देना ना, फोटो, और पूछ लेना फिर से। एक मिनट। ओके, एक्चुअली इंस्टॉलेशन खोल के मैं बैठा हूँ, तो अभी सेंड कर दूँ? हाँ भेज दो, हाँ भेज दो। देवेंदु किधर गया, आया था, भाग गया देवेंदु। हाँ, कर दिया सर। ओके देखते हैं। अरे एक बार देख के अगर बोल दो कि मतलब ये स्किप कर दूं या इंस्टॉल एक करना मिनट, देख रहे पड़ेगा। हैं देख रहे हैं। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दो। ओके, ये इंस्टॉलेशन पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्या जी? अगर मेरे पास तो ऑलरेडी है ये। क्या? हाँ तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे पास है तो। आज भी इंस्टॉलेशन वाला ही होगा। हाँ हाँ, बस यही बताएंगे। सब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, फिर सब चूज करने के बाद, और सब एक मतलब डिफॉल्ट रहने देना जो पहले से रहेगा। अरे एक मिनट, इसको यस करना, लास्ट में यस करना इसको।
काली डाउनलोड होने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसके साथ क्या कुछ करूं या डायरेक्ट VMware में चला जाऊं? वही तो अभी बता रहे थे, काली के बाद क्या करना था। यहाँ जाना, फाइल में दिख रहा स्क्रीन, हाँ हाँ। तो यहाँ न्यू वर्चुअल मशीन में जाना, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट करना। यहाँ पे तुम जो काली का ISO फाइल डाउनलोड करोगे वो चूज कर लेना। ओके जैसे ओके। ये चूज कर लिया, वो एक मिनट। ये शायद अभी नहीं ले रहा क्योंकि सेम हम इससे ये कर रहे हैं अभी। यहाँ से चूज करके नेक्स्ट नेक्स्ट, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा तुम्हारा, डिस्क सेलेक्ट करने के लिए ओके आएगा, तो यूज इंटायर डिस्क वो इन वन कर देना, मतलब एक ही साथ यूज करना। जो डिफॉल्ट रहेगा सब वही करते जाना। फिर लास्ट अच्छा में अच्छा। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंस्टॉल करना। अगर ओके प्रॉब्लम हुआ तो कल पूछ लेना। ठीक है। ठीक है, तो अब मीटिंग एंड करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, फोटो भेज देना, मतलब अगर कहीं कुछ एरर आ रहा होगा तो। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलो रखते हैं।